ठीक है दोस्तों, हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट वन तो हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे गाइस, वो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? पेट्रोलियम के बारे में गाइस बात करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को इशू ना आए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, फिर अपन लोग सेशन को आगे बढ़ा लेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले हम लोग बात करें किसके बारे में? पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, तो गाइस अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम की, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम का जहां से प्रोडक्शन होता है, अगर बात करूं तो वो कौन सी जगह मिलेगी आपको? वो मिलेगी मुंबई हाई। और मुंबई हाई आपको कहां पे मिलेगा? महाराष्ट्र में। और ये है कहां पे? जब आप मुंबई से 176 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे, कहां पर? अरेबियन सी में, यानी कि अरब सागर में, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है मुंबई हाई। ठीक है ना? तो मुंबई से जब आप 165 किलोमीटर 176 किलोमीटर जब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप लोग जाओगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? अरेबियन सी में गाइस याद रखना, आपको यहाँ पे मिलेगा मुंबई हाई। और इंडिया का टोटल जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका 65% यहीं से होता है। ठीक है, तो याद रखना आप सभी को है कि मुंबई हाई बेसिकली कहां पर है? महाराष्ट्र में। मुंबई हाई बेसिकली कहां पर है? महाराष्ट्र में। देन गाइस सेकंड नंबर पे आता है गुजरात। और गुजरात की बात करूं तो नियर अबाउट टोटल ऑयल प्रोडक्शन का जो यहाँ पे होता है क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम का अगर बात करूं तो 18% आपको गुजरात से देखने को मिलेगा। बट याद रखिएगा नंबर वन कौन है यहाँ पे? मुंबई हाई। नंबर वन कौन है गाइस यहाँ पे? मुंबई हाई। ये सभी को याद रखना है। सेकंड पे मैं बात करूं तो सेकंड पे आपको मिलेगा गुजरात। देन दोस्तों हम लोग थर्ड पे आए तो थर्ड पे आएगा आसाम। अच्छा सुनो, ये सब जो नेम मैं लिखा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको ये वाला ध्यान रखना है कि इंडिया में नंबर वन कौन है? मुंबई है। ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखना। बाकी अगर आप लोग ध्यान नहीं रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली बात जो इंपॉर्टेंट होगी मैं खुद बता दूंगा। इसके अलावा गाइस आप में से काफी कम लोगों ने सुना होगा D6 ब्लॉक। ये जो D6 ब्लॉक है ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। और जब आप 8 किलोमीटर जाओगे कोस्ट लाइन से किसकी तरफ? बे ऑफ बंगाल की तरफ। तट रेखा से जो बंगाल की खाड़ी है ना, सपोज करो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना? तो यहां से जब आप 8 किलोमीटर आप बाहर जाओगे बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो यहां पर गाइस आपको देखने को मिलेगा क्या? D6 ब्लॉक। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि D6 ब्लॉक कहां पर है, तो सारे बच्चे बताएंगे आंध्र प्रदेश। कहां पे बताएंगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है गाइस, तो ये कुछ अभी तक मैंने बताए हैं जो बिल्कुल बेसिक्स वाले हैं। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो आपके एग्जाम में आता है वो ये है, फर्स्ट वन एंड दिस वन ऑल्सो। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये क्या है? ये लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। याद रखना, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी दोस्तों, तो याद रखना लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है वो कौन सी? वो है जामनगर में। और ये सिर्फ एक बात और याद रखना है, ये जो ऑयल रिफाइनरी है ये सिर्फ इंडिया की लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है ना? ये सिर्फ इंडिया की लार्जेस्ट नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में। और एक किसके अंडर में आती है? तो याद रखना रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर में आती है, यानी कि ये एक प्राइवेट रिफाइनरी है। ठीक है ना? तो याद रखना है सारे बच्चों को, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ वर्ल्ड, विश्व की सबसे पुरानी जो ऑयल रिफाइनरी है, मैं बात करूं तो सॉरी यहाँ पे एक ओल्डेस्ट तो ये है ना, यहाँ पे ओल्डेस्ट कौन सी है? ओल्डेस्ट है दिग्बुई। यहाँ पे बात करें तो लार्जेस्ट। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ वर्ल्ड, तो आंसर हो जाएगा जामनगर, गुजरात। और सेकंड में बात करूं ओल्डेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर है दिग्बोई। और दोनों ही बहुत आता है। और दिग्बोई के बारे में याद रखना, ये पूरे एशिया में ओल्डेस्ट है, पूरे एशिया में ओल्डेस्ट है। ठीक है, और वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट है वो है रोमानिया में, वो हमारे किसी काम की नहीं है। आपको गाइस यहाँ पे दो बातें याद रखना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ वर्ल्ड, तो आंसर क्या बताओगे गाइस? जामनगर। ठीक है ना? जामनगर। ठीक है ना? क्या रहेगा? जामनगर। जामनगर कहां पर है? गुजरात में। और अगर आपसे पूछ लिया ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया या फिर बोल दिया एशिया, तो दोनों ही केसेस में आंसर लगाना है क्या आपको? दिग्बोई। और दिग्बोई कहां पर है? असम में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और रिफाइनरी आप जानते हैं यहां पर क्या करेंगे, आप जानोगे, जानते ही हो भाई कि जो ऑयल आता है, जो क्रूड ऑयल आता है, उसको रिफाइन किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ओके, हिमाद्री भद्र जी आप जामनगर से हैं। ओके गुड। तो याद रखना ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंडर में है। क्या? कौन सा? आपका जामनगर, जामनगर का जो ऑयल रिफाइनरी है।
देन हम सेकेंड मिनरल की तरफ चलेंगे और ये है कॉपर। सेकेंड मिनरल की तरफ चलेंगे, ये कॉपर। बट इसके पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो वर्ल्ड में बात करें दोस्तों, अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करें तो पेट्रोलियम का रिजर्व सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के पास है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सऊदी अरेबिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व है वो जो है नए डाटा के हिसाब से आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। आंसर क्या हो जाएगा इस? वेनेजुएला। ठीक है ना। सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व कहां पर है? वेनेजुएला। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि वेनेजुएला कहां पर है गाइस? साउथ अमेरिका में। वेनेजुएला कहां पर है? साउथ अमेरिका में। दिग्बोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, दिग्बोई गवर्नमेंट है, दिग्बोई गवर्नमेंट है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो आपने देखा था बीच में पंगा हो गया था, लड़ाइयां हो गई थी किसके बीच में? रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो याद रखना, ऑयल का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो बेसिकली कौन है? वो है रशिया। पर जो रिजर्व है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? वेनेजुएला। ठीक है ना, वेनेजुएला। सारे बच्चे ध्यान रखना, ये सब बातें बहुत ध्यान में रखनी है, खास करके कौन सी वाली? दिग्बोई वाली। दिग्बोई की मैं बात करूं तो ये गवर्नमेंट के अंदर में है, ये गवर्नमेंट के अंडर में है। याद रखना, ये गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है। दिग्बोई की मैं बात करूं तो ये गवर्नमेंट के अंडर में है और ये ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है, ना सिर्फ एशिया की बल्कि पूरे, अगर हम लोग बात करें इंडिया की और एशिया की दोनों की, यहां पे मुझे क्या बोलना चाहिए? ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे के पूरे एशिया की। तो ये बात आप सबको ध्यान में रखना है, इंडिया एज वेल एज एशिया। हाँ, अब हम बात करते हैं गाइस कॉपर की। किसकी बात करें? कॉपर की। तो कॉपर के बारे में बता देता हूं, चाहे हम रिजर्व की बात करें चाहे हम प्रोड्यूसर की बात करें, दोनों ही केसेस में नंबर 1 है चिले। और चिले को मैंने आपको पढ़ाया था, जो चिली जो कंट्री है कहां पर है? साउथ अमेरिका में। और उस समय भी मैंने आपको बोला था कि चिली को अपन क्या बोलते हैं? कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। चिली को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। किसको? चिली को। और अगर हम लोग बात करें जो सबसे फेमस माइन है चिली में, उसका नाम क्या है? चुकी की माता। क्या नाम है? चुकी का माता। चुकी का माता, ये भाई उस माइन का नाम है जो आपको कहां पर मिलती है? आपको चिले में देखने को मिलती है। अब याद रखना, जो मिनरल्स है, जो एनर्जी रिसोर्सेस है, इसमें आप इंडिया के डाटा पे बहुत ज्यादा फोकस करना। ठीक है। इसमें से कुछ कुछ चीजें आती, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा ओल्डेस्ट माइन कौन सी थी, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये वाली माइन जो है, ये वाला जो खदान है कहां पे लोकेटेड है। इस तरीके का डाटा पूछता है। अगर मैं बात करूं आपके कॉपर की, तो इंडिया में जो है वो सबसे ज्यादा कॉपर जो है वो कहां पर मिलता है? मध्य प्रदेश में। और क्वालिटी वाइज हम लोग बात करें तो बेस्ट वैरायटी होती है राजस्थान में। बेस्ट वैरायटी होती है राजस्थान में। बेस्ट वैरायटी जो होती है वो होती है राजस्थान में। ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है, बेस्ट वैरायटी होती है राजस्थान की। अब यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये है, ओल्डेस्ट कॉपर माइन ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट कॉपर माइन ऑफ इंडिया, तो याद रखना है खेतरी। और खेतरी आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। ओल्डेस्ट कॉपर माइन ऑफ इंडिया, तो याद रखना है आप सभी बच्चों को खेतरी। और खेतरी कहां पर है? राजस्थान में। और उसके अलावा ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मलाज खंड। मलाज खंड पड़ता है मध्य प्रदेश के बालाघाट में। मलाज खंड पड़ता है मध्य प्रदेश के बालाघाट में। और इसके बारे में क्या रखना है कि एशियाज लार्जेस्ट कॉपर माइन। एशियाज लार्जेस्ट कॉपर माइन, एशिया की सबसे बड़ी जो कॉपर की माइन है, जो कॉपर की खदान है, वो कौन सी? मलाज खंड। और मलाज खंड कहां पर है गाइस? याद रखना मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछ लिया ओल्डेस्ट कॉपर माइन ऑफ इंडिया, तो याद रखना है खेतरी। काफी बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अभी जैसा कि मैंने अब तक कुछ भी नहीं बताया, मैंने बस क्या क्या बोला है, जो अब तक का याद रखना है। एक बात सारे बच्चे ध्यान में रखना, अब तक क्या रखना है कि मुंबई हाई कहां पर है? महाराष्ट्र में। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला जो एग्जाम में आएगा? लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ वर्ल्ड, जामनगर गुजरात, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंडर में। ओल्डेस्ट अगर ऑयल रिफाइनरी की हम लोग बात करें तो आंसर है दिग्बोई। दिग्बोई आसाम में है। ना तो ये सिर्फ ना ये सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे एशिया की ओल्डेस्ट है। देन मैंने बात किया कॉपर के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 है चिले पूरी तरीके से। उसको अपन कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। और इंडिया में सबसे ज्यादा एमपी में मिलता है, ये कोई नहीं पूछेगा। क्वालिटी राजस्थान में मिलती, कोई नहीं पूछेगा। सब ये पूछेंगे कि ओल्डेस्ट कॉपर माइन ऑफ इंडिया कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? खेतरी। और अगर मैं बात करूं गाइस मलाज खंड के बारे में, तो याद रखना जो मलाज खंड है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट में और एशिया की लार्जेस्ट कॉपर माइन है। एशिया की लार्जेस्ट कॉपर माइन है। इतनी बात मैंने अब तक बताई, यही मतलब की है। आगे जाएंगे।
क्या हुआ भाई? स्पीड का कुछ इशू है क्या? स्पीड का कोई इशू है यार? ये सब एकदम फैक्चुअल डाटा है, तो मैंने सोचा कि ये फैक्चुअल डाटा है, इसको आराम से अपन कवर कर लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है ना? इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है? ठीक है, फिर भी थोड़ा स्लो ट्राई कर लेंगे। डायमंड के बारे में बात करें तो याद रखना, डायमंड में नंबर 1 कौन है? रशिया। डायमंड में अगर गाइस हम बात करें, नंबर 1 कौन है? रशिया। और इंडिया में कहां पर मिलता है? ये पन्ना में। इंडिया में कहां पर मिलता है? ये पन्ना में। और पन्ना कहां पर आता है? आंसर है मध्य प्रदेश। पन्ना कहां पर आता है गाइस? आंसर है मध्य प्रदेश। ओके ओके, पन्ना कहां पर आता है? मध्य प्रदेश। और मलाज खंड के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि जो मलाज खंड है वो लार्जेस्ट है ना? मलाज खंड है वो लार्जेस्ट है, ठीक है गाइस? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जिसको लगे कि स्पीड ज्यादा है तो बता देना भाई। एक बहुत ही फेमस डायमंड की माइन है, डायमंड की खदान है, और ये आपको मिलती है किम्बरली। कहां पे मिलेगी? किम्बरली। सारे बच्चे याद रखना, किम्बरली। अगर हम लोग बात करें किम्बरली, तो किम्बरली कहां पे मिलेगा आपको? साउथ अफ्रीका। किम्बरली कहां पे मिलेगा? साउथ अफ्रीका। बट डायमंड का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो कहां पर है? वो है एंटवर्प में। एंटवर्प में। और एंटवर्प कहां पर है दोस्तों? बेल्जियम में। एंटवर्प कहां पर है? बेल्जियम में। याद रखना, एंटवर्प कहां पर है? बेल्जियम में। ये सबसे बड़ा मार्केट है किस चीज का भाई? डायमंड का सबसे बड़ा मार्केट है बेल्जियम में। यस और नो? और इसके अलावा अपन जानते हैं गाइस, इसके अलावा हम लोग एक बात और जानते हैं कि डायमंड सिटी, डायमंड सिटी जो है ये हम किसको बोलते हैं? सूरत को बोलते हैं। क्योंकि यहां पर क्या होता है, वर्ल्ड का लगभग नियर अबाउट 90% जो डायमंड है वो पॉलिश कराने के लिए आता है और कटिंग कराने के लिए आता है। कहां पे? सूरत में। डायमंड सिटी के नाम से हम जानते हैं किसको? सूरत को। डायमंड सिटी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? सूरत को। हाँ जी, अपन लोगों ने पन्ना वाला पढ़ा था कब? जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? बघेलखंड पढ़ा था, ठीक है ना? हाँ जी गाइस, तो किम्बरली साउथ अफ्रीका, बिगेस्ट मार्केट एंटवर्प। और अगर हम लोग बात करें कि डायमंड सिटी सूरत, देन बात करते हैं गोल्ड। तो गोल्ड का रिजर्व जो है, जो भंडार है, वो सबसे ज्यादा कहां पर है? यूएसए के पास में। और अगर बात करूं गोल्ड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना। और आप सभी जानते हो चाइना पागल हो रखा है, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब मेरा। यस सर, तो हर चीज के पीछे पड़ा हुआ है कौन? अगर हम लोग बात करें तो चाइना। तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में गोल्ड का। बट रिजर्व जो है, जो भंडार है, वो किसके पास है? यूएसए के पास है। और गाइस याद रखना, मैंने डाटा लेटेस्ट लिया है, बट याद रखो जैसे जैसे रिसर्च होती है चीजें चेंज होने को दिखती हैं। तो याद रखना, इसमें घबराना मत। चीजें चेंज होती हुई दिखती हैं तो घबराने की जरूरत कतई भी नहीं है सारे बच्चे। अब इंडिया में अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, केजीएफ वगैरह देखी है नहीं देखी है बताओ? हाँ है ना? केजीएफ सभी लोगों ने देखी होगी, यस और नो? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कोलार, कोलार गोल्ड फील्ड, हैती माइंस। ये दोनों ही फेमस माइन हैं और ये दोनों ही सोने की खदानें आपको देखने को मिलेगी। कहां पर? कर्नाटक में, खास करके कोलार। कोलार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केजीएफ मूवी अगर आपको याद हो तो कोलार गोल्ड फील्ड का वहां पर जिक्र था, यस और नो? कोलार गोल्ड फील्ड। हाँ जी, आई होप सबको ये बातें समझ में आ रही होगी। ये हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? गोल्ड की बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है? हाँ जी, कोलार गोल्ड माइंस बहुत ज्यादा फेमस है, केजीएफ याद आनी चाहिए सबको। जोहानिसबर्ग, ये कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। और इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है, वर्ल्ड की गोल्डन सिटी कहा जाता है। किसे? जोहानिसबर्ग को, जोहानिसबर्ग को, है ना? यहाँ भी काफी ज्यादा गोल्ड आपको देखने को मिलता है। तो जोहानिसबर्ग को क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। हाँ जी, गोल्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। गाइस ये फैक्चुअल डाटा है, हाँ थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको फैक्चुअल डाटा बता दूं, क्योंकि बहुत समय से हम लोग बहुत हार्ड टाइप की टॉपिक पढ़ रहे थे, क्लाइमेट, तो मैंने जानबूझ के एक हल्का सा टॉपिक उठाया है जो आपको काफी सिंपल लगेगा। और आई होप यार आप लोग को सिंपल लग भी रहा होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, इसमें कुछ ऐसा खास है भी नहीं। हाँ बिल्कुल, केजीएफ मुझे भी बहुत पसंद है भाई। चलो मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि केजीएफ पार्ट 2 कब आएगा। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिल्वर की, है ना? सिल्वर की, तो सिल्वर की बात करें दोस्तों, तो सिल्वर जो है, सिल्वर की बात करें तो इसका रिजर्व जो है, इसका भंडार कहां पर है? पेरू में। और गाइस प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में इसमें नंबर 1 है मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको। और इंडिया में दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जो फेमस माइन है सिल्वर की, उसका नाम क्या है? जवार।
जो फेमस माइन है उसका नाम क्या है दोस्तों? जवार। तो याद रखना, जो इंडिया में सबसे फेमस माइन है वो कौन सी है? जवार। आप सारे बच्चों को मुझे कमेंट करके बताना है कि बताना ये जवार नाम की जो माइन है ये कहाँ पर है, ये कौन से स्टेट में है, ये कौन से स्टेट में है, ये कौन से स्टेट में है, ठीक है ना। फेमस माइन है ये सिल्वर की। अगर बात करूं चांदी की, सबसे फेमस खदान है ये जवार, ठीक है ना। चलें आगे। ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएगा कि सबसे बड़ा रिजर्व किसके पास है, पेरू, ये उतना नहीं देखने को मिलता। बट इंडिया की जितनी भी माइंस वगैरह हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए, ये आपको मालूम होनी चाहिए। फास्ट हो रहा हो तो मुझे बता देना, फास्ट हो रहा हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अगला आता है अपना आयरन ओर, अगला आ जाता है अपना आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क। थोड़ा सा फास्ट तो मैं कर रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि बेटा मैं देखना चाहता हूं कि सिंपल सिंपल सा डाटा है, आप लोग इसको कैसे लेते हो, और फिर भी दिक्कत हो तो बता देना। आयरन ओर जिसको अपन क्या बोलते हैं, लौह अयस्क गाइस। और क्योंकि मैं लेट हो गया था गाइस, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को, भले मैं कई बार रिपीट कर दूंगा बट अपन स्पीड अच्छी रखेंगे। आयरन ओर जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं लौह अयस्क। अब देखो, आयरन के कई ओर होते हैं, ओर का मतलब क्या समझते हैं, जिससे आयरन निकलेगा। तो जो बेस्ट वैरायटी का आयरन ओर होता है वो होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में गाइस 70% आपको क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। मैग्नेटाइट में आपको 70% आयरन मिलेगा, ठीक है ना। यस और नो? 70%? हाँ जी रोहित जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलता है वहां पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं 70%, अगर हम लोग बात करें तो आयरन मिलेगा 70%। आपको क्या मिलेगा? किसी ने आंसर दिया है क्या? हाँ जी, आंसर उसका राजस्थान है ना। ये जो माइन की हम लोगों ने बात की थी, ये माइन कहां पर है? राजस्थान है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर, उदयपुर राजस्थान। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड गाइस। इसका आंसर क्या है? उदयपुर राजस्थान, आंसर है उदयपुर राजस्थान, वेरी गुड। चलो हाँ, मेरी बात पे वापस आना। सबसे बेस्ट वैरायटी का जो आयरन ओर होता है वो होता है मैग्नेटाइट, वो होता है मैग्नेटाइट। और उसके बाद सेकंड वो होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट के बाद क्या होता है? लिमोनाइट। लिमोनाइट के बाद क्या होता है? सीडेराइट। और ये आप लोगों ने एसएससी जेई के पेपर में देख लिया है कि बार बार आपके एग्जाम में और पूछा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से आयरन का ओर कौन कौन सा है। तो सबसे बेस्ट वैरायटी का आयरन ओर तो कौन सा हो गया गाइस? आंसर बता दोगे आप? मैग्नेटाइट हो जाएगा सबसे बेस्ट वैरायटी का, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा हेमेटाइट। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? हेमेटाइट। थर्ड नंबर पे आएगा लिमोनाइट और फोर्थ नंबर पे आएगा सीडेराइट। ये सारे के सारे आयरन ओर है गाइस। बट अगर मैं मैग्नेटाइट की बात करूं तो ये मिलता है हमको कहां पर? कर्नाटक में और बस्तर छत्तीसगढ़ में। बस्तर में एक जगह पड़ती है बैलाडीला, क्या नाम है? बैलाडीला, वहां पर आपको देखने को मिलता है। बट गाइज अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो मैग्नेटाइट है, जो कि बेस्ट वैरायटी ऑफ आयरन होता है, जो कि बेस्ट वैरायटी ऑफ आयरन होता है, वो इंडिया में कहां कहां मिलता है? तो गाइज आपने मालूम होना चाहिए, कर्नाटका में एंड बस्तर में मिलता है। और इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में आपको देखने को मिलता है क्या? इंडिया के 2/3 पार्ट में जो आपको आयरन ओर देखने को मिलता है वो है आपका हेमेटाइट, वो है आपका हेमेटाइट। यानी कि अगर गाइज आप लोगों से पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया कि भाई ये बता दो कि इंडिया में कौन सा आयरन ओर सबसे ज्यादा मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। यस और नो? आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। हाँ बोलो। और अगर मैं बात करूं, चाहे वो अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे ज्यादा आयरन ओर इस समय कौन निकाल रहा है? कर्नाटक निकाल रहा है। पहले उड़ीसा आता था, बट आज की डेट में सबसे ज्यादा आयरन ओर कौन निकाल रहा है? कर्नाटक। बट ये एग्जाम में उतना आना नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। आपके एग्जाम में पूछेगा आयरन ओर, पूछेगा यहां से, और ये पूछेगा कि इंडिया में कौन सी वैरायटी का सबसे ज्यादा मिलता है, तो आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, बिल्कुल बिल्कुल नक्सलाइट एरिया है वो। चले गाइस, है ना। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हेमेटाइट भी है, तो बिल्कुल है बेटा। तो मैंने सब कुछ लिखवाया है ना। टाइम की जगह पे अगर बात करूं, जहां पे इसको होना चाहिए, जहां पे इसको होना चाहिए, ठीक है। और जानबूझ के मैंने इसको स्लाइड से लिया है, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं यार, इसमें मैं लिख लिख के करूंगा तो टाइम जाएगा, और इसको मुझे सिर्फ आपको डाटा समझाना है कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। और इसमें कोई भी चेंज होगा तो अपन लोग देख लेंगे, है ना, क्योंकि रिसर्च होते रहती है और चेंजेस आपको देखने को मिलते रहते हैं। यहां से बेटा रट्टा लगा लेना, ये सब रट्टा लगा लेना। इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइंस, इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइंस, है ना। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें कौन कौन सी हैं? जैसे कि बस्तर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बस्तर में बैलाडीला है, और ये कहां पर है? छत्तीसगढ़। दल्ली राजहरा, ये आपको छत्तीसगढ़ के दुर्ग एरिया में मिलेगा, ठीक है। दल्ली राजहरा ये कहां पर है? छत्तीसगढ़। बैलाडीला कहां पर है? बस्तर, छत्तीसगढ़। केमानगुड़ी ये कहां पर है? कर्नाटक।
नावमुंडी ये कहां पर है गाइस? ये कहां है? झारखंड। नावमुंडी ये कहां पर है? झारखंड। नावमुंडी कहां पर है? झारखंड। नावमुंडी कहां पर है गाइस? झारखंड। बेटा अभी मैं कोल में आया ही नहीं हूं, अभी मैं कोल में आया ही नहीं हूं। मैं पढ़ाऊंगा एंथ्रेसाइट, पीट कोल, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा, पर वहां आने तो दो। अभी हम लोग कहां पर है? अभी हम लोग गाइस, अभी हम लोग कहां पर है? अभी हम लोग हैं आयरन ओर पे, अभी हम लोग हैं आयरन ओर पे, अभी हम लोग हैं लॉ एस्ट पे। और अगर गाइस किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि सर ये बता दो कि आयरन ओर जो है वो सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, तो मैं बता देता हूं, बट ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इंडिया का डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्राजील, क्या आंसर हो जाएगा? ब्राजील की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे सबसे ज्यादा रिजर्व है, और प्रोडक्शन करने के लिए तो एक ही देश है जो आजकल भूखा नंगा घूम रहा है सबको खाने के लिए, आंसर है चाइना, ड्रैगन। यस और नो? हर चीज में आपको दिख जाएगा कि ये पहुंचा रहेगा कि भैया ये भी निकलवा लेता हूं, वो भी निकलवा लेता हूं। बात समझ में आ रही है? तो आंसर हो जाएगा चाइना। हाँ जी, हाँ जी, अपन लोग कोल के ऊपर बात करेंगे। हाँ जी, साक्षी, मीनू, अमित, है ना, सारे बच्चे, रिया, एवरीवन। चलो गाइस, हाँ जी, हाँ जी। अब बात करें गाइस टिन की, तो टिन के बारे में बात करें तो टिन का चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे रिजर्व हो, ये सब कुछ मिलेगा आपको चाइना में। और इंडिया में एक ही जगह है जहां पे टिन मिलता है, वो है छत्तीसगढ़। इंडिया में एक ही जगह है जहां पे टिन मिलता है। टिन का केमिकल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कैसे शो करते हैं? SN, है ना। तो अगर गाइस मैं बात करूं टिन आपको कहां पे मिलेगा, तो टिन मिलेगा आपको छत्तीसगढ़। टिन कहां पे मिलेगा? छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और ये उतना आता नहीं है गाइस, ये उतना आता नहीं। जितने भी ये माइंस वगैरह होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दिग्बोई पूछेगा, जामनगर वाला पूछेगा, यस और नो। अभी जाकर के मैं आगे जब आपको लेके जाऊंगा तो वेस्ट बंगाल में जो कोल माइन है उनके बारे में पूछ लिया जाएगा, उड़ीसा में जो तलचा है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, इतने अच्छे लैंड फॉर्म्स है उसके। अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्शन के पीछे पड़ा हुआ है। और अगर हम लोग एक बात मैं और बता देता हूं कि चाइना क्या करता है, अगर उसके यहाँ पे नहीं होता ना तो दूसरे कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट करता है और वहां कब्जा करके वहां की माइनिंग चालू कर देता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो हालत खराब करके रखा है उसने अफ्रीका के बहुत सारे देशों के। समझ रहे हैं कि आप? अभी मैं जब आपको अफ्रीका पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चाइना क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट कर। अभी ये जो पाकिस्तान देख रहे हो ना, कल को ये 2 रुपए में बिक जाएगा। अभी ये क्या करेगा? सीपेक बन रहा है और ये उसको रीपे तो करने वाला है नहीं। जो हाल श्रीलंका का हो रहा है ना हम्बन टोटा पोर्ट के चक्कर में, वही हाल पाकिस्तान का होने वाला है। किसके चक्कर में? ग्वादर पोर्ट के चक्कर में। पाकिस्तान सोच रहा है कि बड़ा अच्छा हो रहा है, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। यस और नो? देखते जाओ अभी पाकिस्तान का क्या हालत होने वाला है, ठीक है। वो क्या करेगा? किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट कर लेगा, वो एरिया अपने अंडर कर लेगा और वहां की सारी माइनिंग करने लगेगा। कौन? चाइना। याद रखना है बात। अगली बात करें माइका, तो माइका में भी प्रोडक्शन के चक्कर में नंबर 1 है भाई चाइना। बट ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि माइका का सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पर है, तो आंसर है इंडिया। माइका जो है आप जानते हैं इंसुलेटर में यूज होता है नॉर्मली, है ना। सारे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, है ना, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? आप सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताओ। पर अगर गाइस मैं बात करूं माइका के बारे में, तो इसके बारे में याद रखना कि इंडिया में इसके सबसे ज्यादा रिजर्व हैं। इंडिया में इसके सबसे ज्यादा रिजर्व हैं। उसे कोई कैप्चर क्यों नहीं करता? क्योंकि सारे एक भी मिल के काम नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग कर रहे हैं। अभी देखो, अभी यूएसए कर रहा है, जापान कर रहा है। कल आप लोगों ने देखा होगा, कल या परसों की न्यूज थी, जापान ने देखा क्या किया? जितनी भी कंपनी चाइना में उनकी वर्किंग है उनको क्या बोला कि आप लोग वापस आ जाओ, हम आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो जापान जैसा कर रहा है वैसा ही करने की जरूरत है। चाइना को रोकना है तो उसकी इकोनॉमी को नुकसान करो, है ना। पर इसका यह मतलब नहीं कि अपने फोन लैपटॉप ये सब तोड़ना है, नहीं भाई, ये खर्च हो चुका है, ठीक है। कोशिश करो जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आता तब तक। अब अगर गाइस बात करूं माइका की, जो फेमस माइन है उसका नाम है कोडरमा। और कोडरमा माइन जो है ये कहां पर है? झारखंड। कोडरमा माइन जो है ये कहां पर है? झारखंड। हाँ जी, यस। माइका, माइका, माइका क्यों यूज होता है? इंसुलेटर में। वेरी गुड गाइस, ये क्वेश्चन भी आएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे चल सकते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें दोस्तों। तो आ गया है कोल। कौन आ गया भाई? कोल आ गया है, कोयला आ चुका है। अब गाइस अगर मैं बात करूं कोल में, तो यहां पर फिर से प्रोड्यूसर में नंबर 1 है चाइना। और अगर हम लोग बात करें रिजर्व जो है, नए डाटा के हिसाब से जो रिजर्व है ये किसके पास है? यूएसए। गाइस मैं फिर बोल रहा हूं, डेटा चेंज होता है वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया का डाटा लगभग सेम रहता है, बट मैंने कोशिश किया है कि एट प्रेजेंट जो डाटा है वो आपके सामने रखूं, ठीक है ना। अब कल को ये मत बोलना सर हमारी बुक में ये दिया। बेटा मैं क्या कर सकता हूं अगर बुक अपडेट नहीं हो रही है तो? बात समझ पा रहे हो क्या? तो आपको इसलिए बुक भी वैसी पढ़नी पड़ेगी जो अपडेट होती है।
आपको पता है मैं हर साल ज्योग्राफी की एक बुक जरूर लेता हूं जिसमें अपडेटेड डाटा होता है, और वो मैं लेता हूं महेश कुमार बर्णवाल, हर साल एक बार खरीदता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें डाटा नया आता है, याद रखना हमेशा नया आएगा। हालांकि जो माजिद हुसैन है उसमें कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट है, जीसी लियोंग है उसमें कॉन्सेप्ट है, बट अगर अपडेटेड डाटा चाहिए तो महेश कुमार बर्णवाल देखना पड़ता है ज्योग्राफी के लिए। चलो आगे आते हैं हम लोग। हाँ जी, क्या करना चाहिए? करना तो वही चाहिए जो आपको करना है। क्या करना है बताओ? कोशिश ये करो कि भाई आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी का साथ दो, आत्मनिर्भर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और उसमें बहुत टाइम लगेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की जरूरत है। चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट, कार्बन की मात्रा के हिसाब से प्योरेस्ट वैरायटी का कोल कौन सा होता है? दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे प्योर वैरायटी का कोल कौन सा होता है गाइस? आंसर है एंथ्रेसाइट, बिल्कुल बेस्ट होता है ये। बट हम बात करें दोस्तों इसमें, अगर हम लोग बात करें तो ये कार्बन का परसेंटेज आप देख सकते हो, हाँ या ना। सेकेंड होती है बिटुमिनस, थर्ड होता है लिग्नाइट, और सबसे बेकार वैरायटी का कोल होता है पीट। सबसे बेकार वैरायटी का कोल होता है पीट, और बेस्ट वैरायटी होती है एंथ्रेसाइट। पर गाइस इंडिया में जो मेनली मिलता है वो होता है बिटुमिनस। इंडिया में जो मेनली मिलता है वो है बिटुमिनस, बट सबसे बेस्ट वैरायटी का जो कोल है वो है एंथ्रेसाइट। सारे बच्चे याद रखेंगे एंथ्रेसाइट। और गाइस मैं आपसे बेट लगा सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एंथ्रेसाइट जो है ना वो इंडिया में सिर्फ एक जगह मिलता है, और वो जगह है जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एंथ्रेसाइट इंडिया में कहां पाया जाता है, तो गाइस सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। यार फास्ट हो रहा है क्या? फास्ट हो रहा है क्या? पतंजलि का लैपटॉप बहुत जल्दी बनेगा। फास्ट हो रहा है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना। बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। और कोल के प्रोडक्शन में रिजर्व में अगर लोग बात करें तो नंबर 1 झारखंड, देन ओडिशा, देन छत्तीसगढ़। बट दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। यस और नो? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बता देना, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बता देना। आत्मनिर्भर स्टूडेंट बिल्कुल बनिए आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे बताओ? पढ़ाई करो। यस और नो? पढ़ाई करो। चलो आगे देखते हैं। बहुत ज्यादा फास्ट है, अच्छा भाई अनिकेश। और किसको फास्ट लग रहा है भाई? पीओके में काफी होगा एंथ्रेसाइट। अच्छा हाँ जी, रिलायंस जियो पहले आएगा सर। हाँ जी रिलायंस जियो आ जाएगा। चलो नो नो नो, ओके ओके, रिलायंस तो सबके पीछे ही पड़ा हुआ है। चलो बात करते हैं। हाँ जी फास्ट हो रहा है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। हाँ जी, तो कितना फास्ट हुआ ये बताओ, कितना डिले लगाऊं, कितने बफर लगाना है बता दो मुझे। तो याद रखना कि एंथ्रेसाइट जो है वो बेस्ट वैरायटी का कोल है, और इंडिया में सिर्फ कहां मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर। अब आराम आराम से चलते हैं, एकदम आराम आराम से। चलो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है भाई, ठीक ठीक ठीक, ओके गाइस, है ना। हाँ जी, कोल को अपन लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, बिल्कुल। हाँ, ब्लैक गोल्ड नहीं, ब्लैक डायमंड बोलते हैं एक्चुअली। कोल को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? ब्लैक डायमंड। क्यों बोलते हैं? जब मैं आप लोगों को गाइस एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा रॉक्स, तो वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो कोल होता है, कोल जो होता है जब इसको बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रखते हैं तो यही कोल कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में, और इसीलिए कोल को बोलते हैं ब्लैक डायमंड। इसीलिए कोल को बोलते हैं ब्लैक डायमंड, ओके, इसीलिए कोल को बोलते हैं ब्लैक डायमंड। अभी ठीक है क्या? याद रखना, गोल्ड ब्लैक नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक डायमंड बोलते हैं, ब्लैक डायमंड बोलते हैं गाइस, ब्लैक डायमंड बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, आसनसोल इन वेस्ट बंगाल, बिल्कुल, वहां पर भी आपको दबा के कोल मिलता है, अपन लोगों ने बात भी की थी। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल माइंस है दोस्तों, और ये सारी आपको याद रखनी है। और जिसमें से कौन कौन सी? रानीगंज, ये रानीगंज है, रानी गनी नहीं है, रानीगंज, तलचर, सिंगरौली एंड सोनभद्र। अब देखो ध्यान से, रानीगंज क्या है दोस्तों? ओल्डेस्ट कोल माइन ऑफ इंडिया है, और ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। ओल्डेस्ट कोल माइन ऑफ इंडिया है और ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। मैं खाली इंपॉर्टेंट की बात करूं, आसनसोल भी इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहें तो, आसनसोल, बट आपके एग्जाम में उतना आता नहीं। बट याद रखना आसनसोल कहां पर? वेस्ट बंगाल। हाँ जी, आसनसोल का नाम आप लोग बोल रहे हैं, मैं लिख देता हूं, बिल्कुल सही बात है यार, कोल मिलता है वहां पे। आसनसोल कहां पर है? वेस्ट बंगाल। अब ठीक है,
ठीक है, चलो। रानीगंज सुपर इंपॉर्टेंट, झरिया, झरिया झारखंड, झरिया नाम का बंदा रहता है झारखंड में। कल्चर इंपॉर्टेंट है गाइस, ओडिशा। कोरबा छत्तीसगढ़। सिंगरौली एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक एरिया पड़ता है सोनभद्र, और इसी एरिया में मैंने आपको पढ़ाया था रिहंद डैम, इसी एरिया में मैंने आपको पढ़ाया था गाइस रिहंद डैम, याद आ रहा है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश है ना, सोनभद्र उत्तर प्रदेश है ना, रिहंद डैम, रिहंद डैम। चले आगे, रिहंद डैम, हाँ जी। ओल्डेस्ट कोल माइन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछ लिया गया तो याद रखना वेस्ट बंगाल, ओल्डेस्ट कोल माइन इंडिया वेस्ट बंगाल, हाँ जी, एनटीपीसी है इस एरिया में, ठीक है। चलो, यूरेनियम। अब गाइस यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है कजाकिस्तान, और सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो है ऑस्ट्रेलिया के पास में, सबसे ज्यादा रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया के पास में, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपके यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। जेई की डेट बढ़ गया, 27 से 30 अक्टूबर हो गया, वो तो मैंने पहले ही बोला था। जिन बच्चों ने भी मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे, मैंने बोला था कि जेई अभी नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल गोविंद वल्लभ पंत बिल्कुल सही बात है, और आसिफ जी बिल्कुल सही बता रहे हो, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। और इसी बात पे बता दूं कि कल हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक ऑफ इंडिया, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक ऑफ इंडिया, ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे? लेक ऑफ इंडिया। तो सब लोग बिल्कुल लेक पढ़ करके आना, और मैं ये जितना भी स्टैटिक टाइप का डेटा है ये ऐसे ही कराऊंगा। हाँ, स्पीड थोड़ी कम कर लूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, बट यार मुझे लगता है कि स्पीड में बहुत इशू नहीं है, आप कोप अप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। और जितने ही बच्चे प्लस में आना चाहें, यूज दिस कोड ANG11, यस और नो सारे बच्चे। चलो अगला देखते हैं। इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया, याद रखना है, जितनी भी माइंस बताता हूं याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है जादूगुड़ा, यही वाली एग्जाम में आएगी। जादूगुड़ा कहां पर है? झारखंड में। उसके अलावा दोमियाशियात कहां पर है? मेघालय में। और तुमानापल्ले कहां पर है? आंध्रा में। बट हमारे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जादूगुड़ा। तो जादू होता है यहाँ पे, और यहीं पे यूरेनियम मिलता है, यहीं पे यूरेनियम मिलता है गाइस, एवरीवन, ठीक है ना। मैंने तो पहले ही बोला था कि लेट होने वाला है, ठीक है, स्पीड सही है, ओके गाइस। चलो, हाँ जी। बॉक्साइट, जानते हो बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। बॉक्साइट एक और है किसका? एल्यूमिनियम का। केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, अब तो आराम से पढ़ाऊंगा, अब तो अक्टूबर में, अब तो और आराम से पढ़ाऊंगा, यस और नो। अब मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, उतना डिटेल में जितना आपके एग्जाम में आएगा, टेंशन मत लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन गाइस। बिल्कुल दिमाग में छपना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में छपना चाहिए। तो याद रखना, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का और है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 200 बार पूछा है, और रिया आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। और दूसरों के एग्जाम में आ गया तो और अच्छी बात है, बट आपके में भी आना चाहिए। और इंडिया में बॉक्साइट हमको मिलता है ओडिशा और झारखंड में। जो कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, यही पूछा जाएगा जो बॉक्साइट है वो किसका और है? एल्यूमिनियम का। हाँ जी, थोरियम सुपर इंपॉर्टेंट है गाइस, थोरियम सुपर इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर मैं थोरियम की बात करूं तो थोरियम का सबसे बड़ा रिजर्व है कहां पर? इंडिया में। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोरियम का लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया में, बट प्रोडक्शन करता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। प्रोडक्शन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। और केरला में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोरियम किसमें मिलता है? तो थोरियम एक सैंड में मिलता है, एक रेत में मिलता है, जिसका नाम है मोनेजाइट। और ये मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था तब।